हाँ बाबा। ऑफिस में ही हो? हाँ बाबा, कुछ काम था इसलिए। ठीक है बेटा, आप काम कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हम लोगों ने खाना खा लिया है, तो जब तुम आओगे तो मैं गुन्नी से बोल दूंगा कि वो तुम्हारे लिए खाना गर्म कर दे। ठीक है बाबा। और मैं ड्राइवर को भी फोन करके बोल देता हूँ, तुम्हें तो लेट हो जाएगा तो वो वेट करेगा, तुम अपना काम करो। ठीक है बाबा। और हाँ सुना बेटा, अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं खाना पैक करवा के भिजवा दूँ क्या? बाबा सब ठीक है ना? I mean, आप बहुत अलग साउंड कर रहे हो। आपने गुस्सा भी नहीं किया, ये भी नहीं कहा कि इतनी देर हो गई, ऑफिस में क्यों रुकी हुई हो, वगैरह वगैरह। एक मिनट बेटा, तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा काम है, तुम रुकी हो। अच्छा एक बात बताओ, मैंने काम को लेकर कब गुस्सा किया तुम पर? दादी इज अ लायर। देखो, खाना हजम हो जाएगा लेकिन ये बात हजम नहीं होगी। दादू मुझे फोन दो, मुझे मम्मा से बात करनी है। सोना, सुहा से बात करो। हेलो मम्मा, आप इतना काम क्यों कर रही हो? मैं आपका वेट कर रही हूँ ना। ठीक है, मैं जल्दी से काम फिनिश करके घर आ जाऊंगी। ओके ओके, आई मिस यू। आई मिस यू टू। अच्छा मम्मा, वन मोर थिंग। हाँ बोलो ना। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तुम यहाँ क्या कर? अपने बाबा से बात कर रही। क्या हुआ, डर क्यों गई? हेलो मम्मा। मम्मा, कौन है बेटा? आई थिंक मम्मा किसी बॉय से बात कर रही है। हेलो मिस्टर विजय बोस। हेलो। स्टॉप इट। दादू वो आपका नंबर है। अरे माय रेड डीके, मेरे रेड के लिए ग्रीन टी गेट। क्या रेड ग्रीन लगा रखा है? मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। हे वेट विक्की, व्हाट हैपेंड? टेंपरेचर इतना हॉट क्यों है? सब कुछ उल्टा हो गया मम्मी, सब कुछ। जो करोड़ों मैंने एक झटके में अंदर किए थे वो एक झटके में चले भी गए, और ऊपर से वो सोनाक्षी नाम की कुल्हाड़ी अपने सर पे मार ली मैंने। अब इसमें कुछ हैपन हुआ क्या? टेल। तो सब कुछ हैपन ही होगा रोज। बाजू में जो आके बैठ गई है मेरे, तो पहले जो देव भाई ऑफिस में आते नहीं थे, आजकल जाने का नाम ही नहीं लेते। ऊपर से दिन भर मेरे सर पे चढ़े रहते वो। विक्की, इतना एंगर मत कर। अरे उस बंगालन के लिए तू क्यों अपना बीपी राइज कर रहा है? रुक डीके, ठंडा कूल ऑयल लेके आ, तेरे सर की मालिश करवाती हूँ। क्या मेरा तेल निकल गया और आपको मालिश की पड़ी हुई अभी? बेटा, उम्मीद को लूजर नहीं करते। अरे यार मम्मी, क्यों इंग्लिश की टांग तोड़ती रहती हो आप? होप लूज नहीं करते। यू समझ गया ना? एक्स गरीब की बेटी बस इतना कह रही है, जो हैपन हो गया उस पे मिट्टी डालो मिट्टी। और तुम ना सिर्फ कुछ भी करके उस बंगालन और माय डियर देव के बीच ना नफरत को राइज करती रहो बस। क्योंकि 7 साल से हमारी मेहनत का फ्रूट जो हम ईट रहे हैं ना, वो कोई छीनने ना पाए। और देव उस बंगालन से बस हेटिंग करता रहे। बच्चा कैसे हेट करते हैं? ओ माय स्वीट लिटिल गोलू, किसी को नहीं, हम तो बस ऐसे ही। अच्छा, यू हैविंग ग्रीन टी? हेलो मिस्टर विजय बोस, कितने सालों बाद आपकी आवाज सुन रहा हूं, अच्छा लगा। आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बेटी बिल्कुल सही सलामत है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ठीक ठाक घर पहुंच जाए, उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। डोंट वरी, ओके? बाबा मैं यहाँ से निकल के फोन करती हूँ आपको। बाय। ओके बेटा। विजय, कौन था फोन पे? देव था क्या? आशा, देव हो कोई भी हो,
हमारी बेटी ऐसे लोगों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानती है। विक्की, कॉफी। थैंक्स। विक्की, मैं सोच रही थी कि मुझे एक बार माशी मैशू से मिल लेना चाहिए। क्यों? क्यों मतलब? मैं माशी मैशू से 7 साल से नहीं मिली हूँ। अब वो लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। इनफैक्ट इस घर में मैं हर रोज उन्हीं का तो नाम सुनती रहती हूँ। आई फील कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। रीना, तूने प्रॉमिस किया था कि तू उनसे कोई रिलेशन नहीं रखेगी, तो मिलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तू उनसे नहीं मिलेगी। विक्की, मैंने कहा कि मैं सिर्फ सोच रही थी माशी मैशू से मिलने की, और मुझे तुम्हारी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ कि व्हाट आई फील। व्हाट? बट हम लोग फील? उन लोगों से मीट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत बैड पीपल है वो। और वैसे भी जब मैंने टेल किया कि अपनी बहन से जाके टैग कर ले, तब तो नो 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 नो, और अपना मन किया तो यस 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 यस। मम्मी जी, आप तो रहने ही दो। आप मुझे मत बताइए कि कौन बुरा है और कौन अच्छा। मैं सिर्फ यहाँ पर ये कहना चाह रही थी। डोंट यू से कुछ। इस घर में ना कुछ लॉजिकल कहना ही बेकार है। शी टीचेस मी लॉजिक की बच्ची। जब देखो मेरे बेटे को काफी पिलाती रहती है। मम्मी क्या कर रही हो? काम कर रहा था, मैं भी गिर जाती। यू डू डीके ग्रीन टी गेट। माई रेड आज ग्रीन टी ड्रैंक करेगा। गोलू भाई गुलाब, दादी ड्राइंग करेगा नहीं, ग्रीन करेगा। हाँ आके आके। What was this? ये मेरा ऑफिस है, मैं जब तक चाहूँ यहाँ रुक सकती हूँ। ये ऑफिस मेरा था, है और रहेगा। तुमने इस ऑफिस का सिर्फ एक पार्ट खरीदा, वो भी कुछ देर के लिए। मुझे तो पहले से ही पता था, लेकिन मुझे लगा कि अब तक तुम भी समझ गए हो। You need a psychiatrist। ये मेरी साइड है और मैं जब एक सेकंड। इससे पहले कि तुम अपना लंबा चौड़ा भाषण शुरू कर दो, लेट मी मेक इट क्लियर टू यू, आई डोंट केयर। जो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा ये छोटा मोटा बिजनेस कब तक चलेगा, नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस चलाता हूँ। यहाँ पे रोज करोड़ों के ट्रांजैक्शंस होते हैं, और जब बात करोड़ों की होती है तो अपने पुराने दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। पुराने दुश्मन क्या चीज है। लेकिन शायद ये करोड़ों की बातें तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। यू गो, ओके? तो तुम अभी भी मुझे और मेरे लोगों को चोर कह रहे हो। जमाना बहुत खराब है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी पे यकीन नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तुम तो कुछ नहीं से बहुत कुछ बन गई। मुझे क्या पता तुम्हें क्या क्या करना पड़ा हो। तुम अपनी हद पार कर रहे हो। So sad। करोड़ों से अच्छी नीयत और सोच नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए तुम्हारी सोच इतनी छोटी। I know, ये छोटी सोच कहाँ से आ रही? तुमने भी गरीबी देखी, स्ट्रगल किया, है ना? पता नहीं क्या क्या किया होगा अपने पैसों के लिए, इसलिए आप सोच रहे हो ना कि सब आपकी तरह है। हेलो माय डियर देव, गोलू वेट कर रहा है, कह रहा है पिक्चर जब तक नहीं आएंगे ना डिनर ईट ही नहीं करेगा। यू डिनर पे कमिंग ना? भेड़ आ रही हो अभी? मुझे नहीं लगता कि आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देव आज मेरे साथ ऑफिस में ही रुकने वाले हैं। आई एम ग्लैड मामी जी कि अब तक आप मेरी आवाज पहचानती। अगर आपको ये घटिया गेम्स खेलनी है तो आई एम रेडी। आपको ये ऑफिस में रुकना है, मुझ पे नजर रखनी है तो इट्स ओके।
मैं यहाँ पे काम करूंगी और आप जो आपसे बेस्ट हो आप कर लो। बी माय गेस्ट। गेम तो अभी शुरू हुई है मिस बॉस, और आपके साथ खेलने में मजा भी आएगा। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे। तुम भी खो गए हम भी खो गए, एक राह पर चल के दो कदम। क्या कर रही हो यार आप? भूत देख लिया क्या आपने कोई? नॉट सी, भूत को हियर किया, सोनाक्षी को। देव को फोन किया था और उस बंगालन ने बात की। क्या? वो देव के साथ एंड भट शिट टॉक, जैसे कि देव को वापस। नो, दिस कैन नॉट। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ तेरी वजह से। भट करने गया था, भट हैपेंड हो गया। पता है वो क्या कह रही थी? आज रात भर देव उसके साथ ऑफिस में रहेगा। कितनी मेहनत करते हो ना तुम लोग, पूरी रात यहाँ बाहर खड़े होके खाली बिल्डिंग की पहरेदारी। तुम्हें ब्रेक मिलना चाहिए। काम करो, आज की ड्यूटी खत्म, घर जा। जी सर। एक सेकंड, थैंक यू सर। पता है जहाँ डायमंड की कटिंग होती है वहां पे लोग क्या करते हैं? जब लोग अंदर काम कर रहे होते हैं तो ऑफिस को बाहर से ताला लगा देते हैं ताकि काम भी चलता रहे और कोई बाहर भी ना जा सके। मैं भी यहाँ कुछ वैसे ही करने वाला हूँ, इसलिए ये रही तुम्हारी 6 महीने की पगार। अगर कल तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ थे तो कहते ना तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसीलिए तुम सो गए थे। ऑफिस दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? कोई है भी नहीं। वॉचमैन, वॉचमैन। देव, I know it's you. कोई है यहाँ? हेलो? हद होती है किसी चीज की। तूने ये सब जानबूझ के किया है, नो? What's up, Junior? I miss you, Victor. अच्छा हुआ आप आ गए। हम कुछ फन करते हैं ना? बैट बॉल का? बस 1 मिनट। माय डियर देव आ गया है। अब आप उससे आस्क कर लीजिए कि उस बंगाली ने उसका फोन क्यों पिक किया। पूछकर क्या करूंगी भाभी? मेरे किसी भी सवाल का कोई मतलब नहीं है। देव वही जवाब देगा जो उसे देना होगा। अरे वाह, चल बैटिंग कर। ये तेरी विकेट। रेडी? आके आप उससे आस्क नहीं करेंगी तो मैं ही आस्क लूंगी। Hey God, what do you do? However, बार कहा
रहा है कि क्रिकेट ना बाहर की लेके आकर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। ये इतना एक्सपेंसिव इंपोर्टेड वास तोड़ दिया तूने, ब्रेक कर दियो। यू गोलू एक्सपेंसिव इम्पोर्टेड, ये वर्ड मुझसे भी बड़े हैं, पर मैं बोल लेता हूँ, आप नहीं। शट अप, डोंट टीच मी। यू पिक्चर स्माइल क्यों कर रहे हो? मेरी हेल्प करो ना, दादी मुझे बहुत डांटने वाली है। नहीं, ऐसे उन्हें मुझे डांटते हुए देख के मुझे कुछ याद आ गया कि मेरे को भी कोई बहुत चिल्लाने वाला है, बहुत डांटने वाला है। सब अपने आप को इतनी स्मार्ट समझते हैं ना, जानते नहीं कि मैं एक फोन करूंगी और यहाँ से बाहर निकलूंगी। कौन सा एम्प्लॉय सबसे पास रहता है देखना पड़ेगा। संजीव, हेलो हेलो, देव, क्या हुआ? बहुत ज्यादा याद आ रही थी मेरी। मैंने तो तुम्हें बस ये बताने के लिए फोन किया था कि इस गेम के कुछ रूल्स तुम अपने किसी भी स्टाफ मेंबर को कॉल करके आके लॉक तोड़ने के लिए नहीं कह सकते। मुझे क्या करना है मैं जानती हूँ, और अपने घटिया गेम्स के घटिया रूल्स अपने पास ही रखना। रिलैक्स, गुस्सा करने से कुछ नहीं हो, लेकिन अगर तुम गलती करोगी तो सजा तुम्हारे स्टाफ को भी मिलेगी। तुम्हारा स्टाफ मेरे ऑफिस में आया तो सीधा जेल जाएगा। ट्रेसपासिंग, तुम्हें याद ही होगा कि वो ऑफिस मेरा भी है। क्यों पार्टनर? तुम्हारे पास एक रास्ता है कि तुम्हें मुझे कॉल करके मुझसे दया की भीख मांगनी है, नहीं तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या? कि तुम पूरी रात वहीं बिताओ ऑफिस में। मैं रात भर इस ऑफिस में रह लूंगी, लेकिन तुमसे मदद बिल्कुल नहीं मांगूंगी। वन टीम ने 10 टाइम्स कहा है कि क्रिकेट ना बाहर पी ले किया करो, बट यू डोंट लिसन। अरे मामी जी, वास ही तो टूटा है, किसी का सर तो नहीं टूटा ना। इट्स ओके, आप अपनी बीपी की दवाई लीजिए और ग्रीन टी पीजिए। एक्स गरीब की बेटी सिर्फ माँ अपने कमरे में ही रहती है क्या, भगवान के सामने हाथ जोड़ के? आज हम सब एक साथ मिलके कुछ फन करेंगे। क्या पिक्चर? लूडो, जाओ लेके आओ। मम्मी पापा चलो ना लूडो खेलते, बहुत मजा आएगा। लूडो? नहीं लूडो नहीं खेलना है। या बेबी, ये तो बच्चों का गेम है ना, हम बच्चे थोड़ी हैं। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी बड़े हो गए। चलो सब लोग खेलेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। बोलो। क्या? ग्रेट, सबको लूडो में फंसा दिया। मैं तो दादा तुमने वॉश बना ली थी। जब तक मैं हूं तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जाओ लूडो लेके आओ। आइए तुम। आज लग रहा है कि तेरा देव वापस आ गया कचौरी। देख देख कितना खुश लग रहा है ना? कैसे सबको अपने साथ मिला लिया। चल हाँ ना, आजा। अपने आप को बहुत हीरो समझता है ना। एम्प्लॉयज को कॉल नहीं कर सकती मैं, उसे उन सबको ऐसे प्रॉब्लम में नहीं डाल सकती। कोई और तो ऑप्शन होगा। सोच सोना, सोच, थिंक। माँ बाबा के पेपर्स में नाम है। अगर वो आके ताला तोड़ेंगे तो ट्रेसपासिंग के चार्जेस भी नहीं लगेंगे। 2 3 4 5। दिस इज चीटिंग। ये ना पहली बार नहीं हुआ है, हमेशा की तुम्हारी आदत है। हमेशा से? लाइक सीरियसली? हाँ, पहले भी तुमने चीटिंग करके ना मेरी अलमारी ले ली विदाउट माय परमिशन। विदाउट योर परमिशन? तेरी अलमारी? घर मेरा है, मेरी अलमारी है, तो मैं तेरी अलमारी क्यों लूंगा? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। ओके? ओ, तो मैं अपना सामान कहाँ रखूं? तुम्हारे सर पर? बस करो, क्या कर रहे हो तुम? अलमारी खेल रहे हो या लूडो खेल रहे हो?
अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक और कबर्ड ले लो ना। भाई एक और क्लोजेट। आपकी गोली फिट हो गई, अब और वो चांस मिलेगा। हाँ शोना बेटा। बाबा बाबा अगर मैंने माँ पापा को बता दिया कि ये प्रॉब्लम है तो वो लोग तो हर रोज टेंशन में रहेंगे। नहीं, आई कांट टेल देम। हेलो शोना। हेलो बाबा जरा सोहा को फोन देना। शोहा को? एक सेकंड। अरे मम्मा आप अभी तक क्यों नहीं आए? सोहा मम्मा काम में फंस गई है तो और लेट हो जाएगी। आप सो जाना, ठीक है? नो, आपने कहा था आप जल्दी आओगे और आप जब तक नहीं आओगे मिस वना बोस नहीं सोएगी। अब मैं सोहा को कैसे समझाऊं कि उसके पापा मिस्टर देव दीक्षित ने मुझे यहाँ लॉक किया? क्या करूँ अब? सोहा मम्मा काम में फंस गई है तो और लेट हो जाएगी। आप सो जाना, ठीक है? आप जब तक नहीं आओगे मिस वना बोस नहीं सोएगी। सोहा, मैं क्या लगता है कि मम्मा को आपके पास नहीं आना है? मम्मा भी चाहती है ना कि आपके पास जल्दी जल्दी आए, लेकिन काम की वजह से ऐसा लगता है कि वो फंस ही गई। तो आप जब भी आओगे मैं आपको गुड नाइट किस करके ही सोऊंगी। ऐसे जिद नहीं करते ना, आप गुड गर्ल हो ना, तो मम्मा की बात मानो और सो जाओ। ओके ओके, मैं जिद नहीं करूंगी, मैं सो जाऊंगी। ओके, बाय बाय। वाओ, सोहा तो कितनी गुड गर्ल है, अपनी मम्मा की सारी बात सुनती है। हाँ, सच गुड गर्ल सोहाइश। आशा इतना बटर मत लगाओ, मैंने मम्मा को सिर्फ इसलिए कहा ताकि उन्हें टेंशन हो, पर मैं मम्मा को देखे बिना नहीं सोने वाली। नॉटी गर्ल, नॉटी गर्ल। ओके, जब तक मम्मा नहीं आती है हम लोग एक गेम खेलेंगे। वाह, कौन सा गेम? ट्रूथ और डेयर। आशा, दादी तो डेली आकर वॉकिंग हो गए। चाचू फोन हटाओ ना। उसे रहने दे। क्यों, किसी का फोन आने वाला है क्या? नहीं, अभी मेरी नेहा से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले। माय डियर देव, तुमने मुझे क्यों नहीं टेल किया? अरे मामी, आपसे बात कराता, फिर एक एक करके सबसे बात करानी पड़ती। उसका हस्बैंड शिफ्ट से 4 महीने बाद वापस आया। वो अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती है, हमसे बात करती है। हाँ, वैसे भी वो फूल की फूल ना अपने इलाज की हो गई है। नो फोन, नो नथिंग। मामी जी, यूएस में है वो, इनकमिंग आती है वहाँ, आप उसे कॉल कर सकती हैं। सबको पता नहीं क्यों आउट जाने की पड़ी रहती है। पहले तो नेहा यूएस चली गई, उसके बाद निकी भी दिल्ली से आउट चली गई स्टडी करने के लिए। सिर्फ सम टाइम आती है होली के डे। अरे मम्मी, हॉलीडे नहीं बोल सकती तो छुट्टी बोल दिया करो यार, क्यों इंग्लिश की मतलब टांग ही तोड़ दो। सेम। अरे माँ, तू भी खेलना। याद है जब नेहा, रिया और मैं, तू, हम सब खेलते थे, कितना मजा आता था। नहीं, तुम लोग खेलो, मुझे तो बस तुझे यूं खुश देखकर ही बहुत मजा आ रहा है। बस ऐसे ही खुश रहा कर। मैं तो रोज ही खुश होता हूँ। बोलू से पूछ ले। क्यों बोलू? बता बड़ी दादी को। खुश होता हूँ ना मैं। हाँ बड़ी दादी, पिता तो हमेशा हैप्पी रहते। हम हमेशा ऐसे खेलो ना। अच्छा, गुड मूव गोलू। चल अपनी बारी खेल। कम ऑन। देव के ऑफिस में एक डुप्लीकेट चाबी तो होगी ही ना, ट्राई करती हूँ। 1 2 और ना ट्रूथ और डेयर। ऑलवेज ट्रूथ। तो बताओ, आप इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? सिंपल। मेरा नाम मत लेना क्योंकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना। आशा। ओके, सेकंड राउंड। ट्रूथ। अच्छा बेटा शोहा, ये तो हम सब जानते हैं कि तुम्हारी मम्मा तुम्हें बहुत प्यार करती, लेकिन इसके अलावा भी तुम्हें क्या बेटा अपने पापा की कमी महसूस होती है? तो आप अपने पापा को मिस करते हो? जॉय, क्या कर रहे हो? जी काहे का पीले, एक्स गरीब की बेटी तो हर बार लूज कर जाती है।
वैसे भी ये पीले ना हमारी संस्कृति के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे ही चौसर में पासा फेंकते फेंकते ना द्रौपदी को हार गए थे, लूज कर गए थे। मम्मी जी आई एम श्योर कि चौसर और लूडो में ना बहुत डिफरेंस। एनीवे गोलू चल, तुझे पढ़ाई भी करनी है। मैं भी चलता हूँ। एक्स्ट्रा चाबी तो हो गई यहाँ ना, रुकना पड़ेगा। ये क्या है? देव की कंपनी में कौन सा बिजनेस चल रहा है? ये तो स्कैम है, लीगल है। The truth is, मैं पापा को मिस करती हूँ। आई विश कि मेरे पापा भी मेरे साथ होते। मैं उन्हें रोज देखती, उनके साथ बातें करती। मैं उन्हें इतना मिस करती हूँ, इतना मिस करती हूँ, जितना दादू सुशी खाना मिस करते हैं। सुशी? What nonsense? मुझे सुशी बिल्कुल पसंद नहीं है और मैंने सुशी कभी नहीं खाई है। कच्ची मछली कौन खाता है? मैं नहीं खाता। उसको तो मिस करने का सवाल ही नहीं होता। Exactly, दादू। मैं भी कभी अपने पापा से मिली नहीं, नहीं उनसे बात की, नहीं उन्हें देखा, सिर्फ उनके बारे में बैड थिंग सुनी है। तो मैं भी उन्हें क्यों मिस करूंगी? तो फिर पहले झूठ क्यों बोला तूने? दादू वो काउंट नहीं होता। क्लास में तो सच बोला ना। अभी आशा क्यों? चल। ट्रूथ, हमारे घर में तो कोई भी डेयरिंग नहीं है। मैं पूछता हूँ, आशा, ये जो तुम नॉवल लिख रही हो ना, ये तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में तो नहीं है? विजय, एक्चुअली वो। आशा? चाबी नहीं है, लेकिन क्या करूं? दूसरा ऑप्शन तो होना चाहिए। किसे फोन करूं? फोन भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं, यस यस, दिस कैन वर्क। बस थोड़ी फायर क्रिएट करनी पड़ेगी और उसके धुएं से फायर अलार्म बजेगा। कोई ना कोई तो लॉक तोड़ने आएगा। बस फायर क्रिएट कर रहा होगा। आइडिया। कोई ना कोई तो सिगरेट पीता होगा यार। कोई सिगरेट नहीं पीता है, लेकिन अब आग कैसे जलाऊं? बिना आग की धुआं कैसे उठाऊंगी? जी, एक्स गरीब की बेटी ने जितनी बार भी पीले किया ना, हर बार मैं लूज कर गई और देव हर बार वीन कर गया। बट हाउ? बचपन से ऐसा ही है वो भाभी। ये चारों जब छोटे थे और यही खेल खेला करते थे, तब भी नेहा हमेशा रोती थी कि मैं तो जीत ही नहीं पाती हूँ माँ। मैं कई बार देव से कहती कि बेटा एक बार हार तो जा। फिर कहता क्या करूँ माँ, मेरी किस्मत में हार तो लिखी ही नहीं है। जब भी खेलता हूँ जीत ही जाता हूँ, चाह कर भी नहीं हार पाऊंगा। गुड। बट जी, देव हर बार जीतता था, विन करता था, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो लड़की ना फिर से बैक करके इसे लूज कर दे। जी, मैं बंगालन की टाक कर रही हूँ। अब देव से टाक क्यों नहीं करती उसके बारे में? अरे समथिंग पता तो चले, बट हो रहा है। भाभी, अब फिर से वही बात ले आई। आपने देखा ना, इतने सालों के बाद देव अपने परिवार के साथ यूं हंस बोल रहा था। उसे ऐसा देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस गई थी। ऐसे में सोनाक्षी की बात करके मैं क्यों उसका मन खट्टा करूं?
जब उसने खुद मुझसे कहा है कि अब सोनाक्षी उसकी जिंदगी में नहीं है, उसके लिए मायने नहीं रखती, तो मुझे उसकी बातों पर विश्वास करना चाहिए। और बेहतर यही होगा कि उसका नाम आप लोग भी ना लें। I have to create fire. भाभी, 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 सारा सामान कहाँ है? मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। घी कहाँ है? मैडम जी, घर में सिर्फ कोल्ड प्रेस्ड ऑर्गेनिक ऑयल ही खाता है। घी कौन खाता है बताइए? ये क्या है? ये तो ऑर्गेनिक ब्राउन राइस है, राइट डीके? हाँ मैडम। भाभी, वो बेसन कहाँ रखा है? और देसी घी? मुझे हलवा बनाना है। जी, बैक ईयर में ना ही हलवा मेक किया, ना ही किसी ने ईट किया, तो फिर सामान भला कहाँ कीप रहेगा? वैसे भी आजकल तो सब डेटिंग फूड ही खाते हैं, और मेरी तो डेटिंग चल रही है। कोई बात नहीं भाभी, ये है ना, ये मेरे लिए ला देगा। अब मुझे वो लिखना है, क्या क्या लिख रहा है। डीके, गो, नोट पेड। मुझे अपने देव के लिए हलवा बनाना है। कितने दिनों के बाद सही मायने में मेरा देव घर लौटा है, हम सबके पास लौटा है। मैंने इतने सालों बाद उसके चेहरे पर वही खुशी फिर देखी। आज मैं उसके लिए वही बनाऊंगी जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है, बेसन का हलवा। मैं उसे वही खिलाऊंगी। आजा 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 आज अरे आराम से भाई, ये गोलू को ना हम दोनों के साथ में खेलना है। बच्चा, अभी तक आपको पानी आया? नहीं। किसका कॉल भाई? पापा, बच्चा को कोई हेल्प के लिए फोन करने वाला था। बच्चा चलो ना लेट्स प्ले, लेकिन फर्स्ट बैटिंग की बारी मेरी। आप खेलेंगे? पहले बैट और बॉल तो लिया। भाई, आपसे अगर कोई मदद मांगे तो उसे इंतजार नहीं करना पड़ता। आपने अगर एक बारी बोल दिया तो उसको मदद तो जरूर मिलती है। हाँ, लेकिन इसे सिर्फ मदद नहीं मांगनी, मेरे आगे मदद की भीख मांगनी। भीख? आपने वापस कहीं सोनाक्षी से पंगा तो नहीं ले लिया? आप बताओ मुझे, क्या हुआ? कुछ नहीं, उसे ऑफिस खेलने का बहुत शौक है ना, तो ऑफिस में ही बंद कर दिया, वहीं पे रहेगी पूरी रात। वैसे अभी तक तो हेल्प के लिए कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इतनी आसानी से थोड़ी ना आपके आगे झुकेगी। अगर आपको चिंता हो रही है तो मुझे क्यों चिंता होगी? मैं तो सिर्फ क्यूरियस हूँ कि बिना खाने पीने के वहाँ अकेले ऑफिस में क्या कर रही होगी। भाई, मुझे पता है कि आप ना किसी को छोड़ते नहीं। कोई अगर एक बारी आपसे पंगा ले लेना तो फिर उसको आप सबक सिखा के ही दम लेते हो। और ये क्या चीज़ है? समझती क्या अपने आप को? औकात क्या है इसकी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने क्या देखकर शादी की थी। बेवकूफ लड़की है, सिर्फ आपके पैसों के चक्कर में आपके साथ चिपक रही थी, बस और कुछ नहीं। और आपसे पहले तो पता नहीं कितने लोगों को यूज किया होगा इसने। तो भाई अब तो बिल्कुल खुली छूट हो गई है, पता नहीं क्या क्या कर रही होगी अब तो। वैसे मैं तो बस ये कह रहा था कि सड़क से उठकर कोई देव दीक्षित की बराबरी थोड़ा ना कर सकता है। पता नहीं क्या क्या करा होगा इस लड़की ने, क्या काम मुंह काला करवाया होगा अपना। क्या हुआ भाई? मुझे तो लगा था कि वो आपके लिए मैटर नहीं करती। वो मैटर नहीं करती है, लेकिन तेरी ये बातें जब गोलू सुनेगा तो वो तेरे बारे में क्या सोचेगा, ये जरूर मैटर करता है। बच्चा क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पापा और मैं एक चोर के बारे में बात कर रहे थे। चोर? पुलिस वाला चोर? इन्हें जरूर कोई स्टोरी है, प्लीज बिट्टा मुझे भी सुनाओ ना। नहीं, ये स्टोरी तो नहीं सुन पाएगा। हाँ माँ। हेलो सोना। माँ, सोहा सो गई ना? हाँ सो गई, तुझसे बात करते ही सो गई। तेरी हर बात मानती है ना? हाँ हाँ, शी इज द बेस्ट माँ। माँ, मुझे बहुत बुरा लगता है जब वो सोने से पहले मैं उसे नहीं मिल पाती। लेकिन माँ, मैं यहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। सुन,
तू अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लेना और कुछ खा लेना, बहुत लेट हो गया है। हाँ माँ कर लूंगी। आशा उसको अरे काम करने दो ना, फिर घर आने में लेट हो जाएगी वो। और तू आराम से काम कर और जल्दी से घर आ जा। ओके मैं रखती हूँ। बाय माँ। ओके बाय। ये माचिस पूजा की था। तुम दोनों ना बहुत बुरे हो, मुझसे झूठ बुलवा रहे हो। सिंपल, झूठ बोलने से मम्मा अपना काम ठीक से करेगी और मैं नहीं चाहती उन्हें कोई टेंशन हो। ओके आशा? यस दीदा। ये क्या कर रही हो? दादू का बुखार चेक कर रही हूँ। दादू आज दार्जिलिंग क्यों लग रहे हैं? दार्जिलिंग? आप मम्मा के काम को लेकर बहुत कूल हो गए थे ना, हिल स्टेशन जितने कूल। अलार्म है। हाँ यार, लगता है अंदर आग लगी। कोई है बाहर? अंदर कोई फंसा हुआ है। हाँ खुलते। जल्दी खोलिए प्लीज। हाँ मैडम करते हैं। ऐसे नहीं, वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर रखा है, वो लेके आइए, उसे तोड़िए। जल्दी प्लीज। बड़ी मैडम जी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देता हूँ। नहीं, कुछ जरूरत होगी तो बोल दूंगी, मुझे मेरे हाथ से पकाना है। और आप खुद ही कहा इतनी तकलीफ उठा वाली मैडम के बारे में आपको पता नहीं है। नए हो ना, इसलिए नहीं जानते कि ईश्वरी का अपने हाथों से खाना बनाना हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है। समझ रहे हो? ईश्वरी, जमीन पे चूल्हा देखकर पुराने दिन वापस याद आ गए। हाँ भैया, मैं आज बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तेरे चेहरे से ही दिख रहा है। हाँ भाई। हे गॉड, जीजी, ये डाउन अकेले क्यों सिट गई हैं आप? गिव, मैं हेल्प कर देती हूँ। ठीक है, हेल्प कर दो। नहीं, नहीं भाभी, आज इतने दिनों के बाद मेरा मन किया देव के लिए कुछ बनाने का। मैं अकेले ही करना चाहती हूँ। अकेले? एक्स गरीब की बेटी को ना पेरी पेरी डेंजर फील हो रहा है। सी ना कैसे इन कढ़ाई सीट के ना हमारी मेहनत को फिराई कर रही है। सारे किए धरे पे बुआ और उनका लाडला बेटा देव पानी फेर देंगे। और एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, देव भाई इतने खिले हुए क्यों आया है? फास्ट कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। और ये माँ एंड सन ना अदरवाइज हमारी छाती पे ना डांस करेंगे। मेरा गोलू बेटा आ गया। खेल के आ गया? हाँ, लेकिन बड़ी दादी डाउन बैठ के खाना क्यों बना रही है? तो इन्हीं से पूछ ले। बड़ी दादी आप क्या बना रहे हो? बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छा, मैं ना तेरे क्या बुलाता है तू देव को? बिच्चा।
बिच्चा के लिए खाना बना रही हूँ आज। भिक्षा के लिए? वाओ, पर मैं भी उनके साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि दादी तो फूड कुक करती ही नहीं है कभी। गोलू, नाटी बॉय। हाँ, तू आराम से तेरे बड़े चाचा के साथ बैठकर खाना खाना, ठीक है? मैं तुम दोनों के लिए बनाऊंगी। ओके। इतना तो करने दीजिए ना मैडम। हाँ, कर ले। जल गया ना? हैं? रहने दे, तेरे से नहीं होगा इम्पोर्टेंट। तुम तो वही बनाया करो, ग्रीन टी। देखा? ईश्वरी देखकर। ठीक है भैया, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? बेटा ये गिर गया मेरे हाथों से, कुछ नहीं हुआ बेटा। आया। देख के काम नहीं होता आपसे? ऐसे काम करते हैं क्या? देव, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैडम ये आपका सामान। थैंक यू। मैडम आप ठीक तो हैं? हाँ। मैडम आप हमें बताइए कि आपको अंदर किसने बंद किया था, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। उसका नाम बताइए हमें। मैडम आप पूरी तरह से फैल सकती थी, कुछ भी हो सकता था, आप उसका नाम बताइए हमें। देखिए मैडम, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप सच बोलिए। मैं किसी से नहीं डरती, और किसी ने मुझे बाहर से लॉक नहीं किया जानबूझकर। शायद किसी ने नोटिस नहीं किया कि मैं अंदर काम कर रही थी। सोचा होगा कि ऑफिस एम्प्टी है, इसलिए बाहर से ताला लगा दिया। ठीक है मैडम, आप बोलती है तो हम मान लेते हैं, लेकिन मैडम ये आपका ताला टूट गया है, आप इसका नया लॉक लगवा लीजिएगा। नया लॉक तो लगवा लूँ, और इसकी चाबी बहुत संभाल कर भी रखूँगी। मम्मा टीवी ऑन करके जस्ट प्रेस प्ले। दादू ऐसे नहीं पकड़ते कैमरा, ऐसे करो, ऐसे। डोंट मूव। ओके, स्टार्ट। हाय मम्मा, सबसे पहले आई एम सॉरी, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं सो चुकी होंगी। मैं अवेक रहना चाहती थी, क्योंकि मुझे पता है कि आपको मुझे सोने से पहले मिलना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे भी आपको गुड नाइट किस देना बहुत अच्छा लगता है। बट देन आप कहते हो ना मुझे स्कूल में गुड मार्क्स चाहिए, तो मुझे टाइम पे सोना पड़ेगा, इसीलिए मैं सोने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे भी तो आपकी तरह बनना है। ओके, आई मिस यू, आई लव यू। एंड यस, वन मोर थिंग, आज आप लेट हो गए हो तो नो पनिशमेंट, बट नेक्स्ट टाइम से बोस हाउस में ये बिल्कुल नहीं होगा, पनिशमेंट भी मिलेगी। ओके देन, दिस इज मिस सुहाना बोस साइनिंग ऑफ। गुड नाइट मम्मा। अब आप अपने बगल में देख सकते हो, दादू और दीदा खड़े हैं। कैसा लगा सरप्राइज? अगर मैं सुहाना बोस मेरे सामने होती ना, उसे खा जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है। आज तो खाने में बहुत मजा आने वाला है। गोलू, गोलू, आजा बेटा, आजा आजा। काम कर, अपने बिग चाचा को बुलाना है, कहना कि खाना एकदम तैयार है, और साथ में ये भी कहना कि मैं भी नहीं खाऊंगा जब तक आप नहीं खाते। ठीक है बेटा? शाबाश, चल लेके आ, जा। और ये ईश्वरी कहाँ है? सेल्फ के रूम में होंगी, भेड़ हो सकती हैं। तो जाकर उन्हें भी बुला ले। नोबडी ने जीजी को हेयर सिट करने के लिए मना नहीं किया। अब उनकी विश नहीं है तो डोंट डू जबरदस्ती। तुझे क्या फर्क पड़ता है अंग्रेज की चाची? ईश्वरी, ये क्या है? अबे नीचे सब तेरा खाने पे इंतजार कर रहे हैं और तू यहाँ खड़ी है। लेकिन भैया ऐसी बात नहीं है, मैं थोड़ी सी थक गई हूँ ना, तो मैंने सोचा आराम कर लेती हूँ। आप लोग खाइए ना, देव खा लेगा आपके साथ।
देख ईश्वरी, तूने इतने मन से खाना बनाया क्यों? क्योंकि तूने देव को खुश देखा, तुझे लगा कि तेरा पुराना देव लौट आया है। भैया डर सा लगता है कि कहीं ये सपना टूट न जाए। भैया चाहे कितना भी अच्छा हो रहा हो ना, तब लगता है कि कहीं ये खुशी भी पानी के बुलबुले जैसी नहीं है कि मैं पकड़ नहीं जाऊं। और मैं समझता हूँ ईश्वरी, तूने कहा था ना कि मैं पूरी कोशिश करूं। चल नीचे चल और अपने देव को अपने हाथों से परोस के दे। सोना, तेरी सोहा बिल्कुल तेरे जैसी है। एकदम करेक्ट बेटा, दुनिया की हर बेटी को ना तेरे जैसा होना चाहिए। तो कितने आसानी से, कितने अच्छे से ये सब कुछ हैंडल कर लेती है। जितनी अच्छी तू बेटी है उससे अच्छी तू माँ है, और जितनी अच्छी माँ है उससे अच्छी तू एक बॉस है। क्या बात है बाबा, आप मेरी इतनी तारीफ कैसे कर? बेटा बात ये है कि इतनी होनहार बेटी को हर माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए। यू डिजर्व इट। चलो, दिल्ली आने का कुछ तो फायदा हुआ। क्या मतलब? मतलब बाबा, you're the best। बस देव को खाना पसंद आए। क्यों नहीं आएगा? अरे नहीं, तू पूरा कैसे खत्म करेगा? तू जूनियर है ना, मैं खाता हूँ। मैं फिनिश कर लूं। अरे मैं खाता हूँ ना। नहीं बेटा, मुझे चाहिए। देख तेरे खाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं। आजा। कैसा है? टेस्टी है? वो आप भी खाओ ना। देव भाई ने मंगवाया, लूडो की ट्रीट दे रहे देव भाई। बिग पकवान कुक हो रहे थे, पर पिज्जा ने ना सब फेल कर दिया। ओल्ड देव लूडो तक ही रह गया। हाँ माँ, ले खाना, दिल्ली के बेस्ट पिज्जा जॉइंट से। नहीं, मुझे नहीं खाना। अरे कभी कभी तो कुछ नया ट्राई कर लिया कर ना, खा ले। देव बस रहने दे, नहीं खाएगी वो। लेकिन क्यों? क्योंकि बड़ी दादी ने आज हमारे लिए खाना बनाया है। मैं तो आपको बताना ही भूल गया। और पता है बच्चा, बड़ी दादी ने नीचे बैठकर खाना बनाया है, किसी की हेल्प भी नहीं रही। कह रही थी कि आप खाओगे तो हैप्पी हो जाओगे, इसलिए बड़ी दादी सैड लग रही है। तो क्या हुआ? तो स्टार्टर्स है, अभी अभी तो भूख लगना शुरू हुई। आजा। आपको होमवर्क करना है, चलो। अरे माँ, प्लेट्स क्यों हटा रही है? सब लोग खाना खाएंगे ना। तुम लोगों का पेट भर गया होगा ना। अरे माँ, पिज्जा ही तो खाया, पिज्जा से कोई पेट थोड़ी ना भरता है। अभी नहीं खाएंगे तो रात को सबको भूख लगेगी, सब तेरे को फ्रिज के बाहर मिलेंगे। आ जाओ सब खाना खा लेते। बैठ ना, बैठ। अरे बैठ जा। क्या बात है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इतने दिनों बाद तेरे हाथ का खाना खाने को मिलेगा। ला, मैं परोसती हूँ। वैसे माँ, तुझे इतनी सब मेहनत करने की क्या जरूरत थी? नौकर चाकर हैं, कुक हैं, तू ये सब क्यों करती है? अच्छा, तू मुझे बता, तेरे दफ्तर में तो बहुत सारे लोग हैं, फिर क्यों काम करता है इतना? क्योंकि मुझे अपने काम से प्यार है, और जैसे मैं कर सकता हूँ वैसे कोई और थोड़ी ना कर सकता। मुझे भी अपने बेटे से बहुत प्यार है। जैसे मैं बना सकती हूँ वैसा कोई नहीं बना सकता। बेसन का हलवा। हाँ, फिर वही पुरानी बातें। क्या होगा इनसे? ना ही कुछ बदलेगा और ना ही कुछ पहले जैसा होगा। मेरा मतलब है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरा ख्याल रखना चाहती है। अब तूने आज खाना बनाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। लेकिन आइंदा ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा। इतना काम नहीं करने दे सकता मैं तुझे। और इतने खाने से मेरा क्या होगा? मैं थोड़ा और लूंगा। बैठ जा। कैसा है? बहुत अच्छा। इंपॉर्टेंट कॉल है, लेना पड़ेगा। मैं प्लेट साथ ले जाता हूँ। हेलो। बेसन का हलवा। दिन भर कितनी मेहनत की तूने,
यहाँ सबके साथ बैठ के खाना चाहिए था। क्या प्रॉब्लम है आपकी? अरे ईट रहा है ना, कुछ जरूरी भर्क होगा। भाभी ठीक ही तो कह रही है भैया, खाना खाते खाते उसका काम करने का वक्त कम हो जाएगा, रात को कम जागना पड़ेगा। ठीक है, तू तो खा ले। मैं बाद में खा लूंगी, मन नहीं है। तो तू नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं ले लेती हूँ। नहीं, आज भाई बहन एक ही पीरियड से खाएंगे और मैं तुझे खिलाऊंगा अपने हाथों से। क्या हुआ, मिर्ची आ गई क्या? उसके बाद ही मैं कुछ डिसाइड कर पाऊंगा। ओके ठीक है, बाय। हाँ, तुमने खाना खा लिया क्या? हाँ खा लिया। कैसे लगा तुझे खाना? अच्छा है, देखना, इसलिए पूरी प्लेट खत्म कर दी। सच में अच्छा लगा? सच में अच्छा लगा? कितनी बार पूछेगी? जब तक तू सच नहीं बोलता। मतलब? बेटा, खाने में नमक तो था ही नहीं, मैं किसी भी चीज में नमक डालना ही भूल गई। मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए मैंने पूरा खा लिया। इसलिए नींद भी आ रही है, मैं जा रहा हूँ सोने, आप भी सो जाओ। मुझे भी स्लीप करना है। ईश्वरी, तू यही सोच रही ना कि तेरा देव आज भी तुझे उतना ही प्यार करता है? हाँ भाई, अब तो तू खुश है ना? कि किस बात के लिए, किस बात के लिए खुश हो जाऊं? ये देखकर कि अब मेरे बेटे को किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा देव मेरे हाथ का स्वाद भूल गया है, वो अपने परिवार को भूल गया। हाँ, अपने बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाती ताकि वो जिंदगी में अकेले चलना सीखे, लड़ना सीखे, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। पर माँ ये कभी नहीं सोचती कि किसी दिन एक लड़की आकर उसका हाथ थाम लेगी और उसे अपनी माँ से दूर कर देगी। दर्द होता है अपने बच्चे को पराया होते हुए देख के। ईश्वरी, नहीं भैया, ये मेरा और देव का सच है। मैं इस दर्द से लड़ूंगी, इस दर्द से भी लड़ूंगी और उससे भी लड़ूंगी जिसकी वजह से मैं अपने बेटे को ऐसी निराश जिंदगी जीते हुए नहीं देखूंगी। भाई, सोनाक्षी का कॉल है आपको? नहीं, सौरभ की ईगो इतनी बड़ी है कि भूखी रहेगी लेकिन कॉल नहीं करेगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, बाहर क्यों खड़े हो? मार्केट खुल चुका है, अंदर चलो। सर एक्चुअली कल रात को ऑफिस में आग लग गई थी। तो फायर ब्रिगेड वालों ने आके दरवाजा का लॉक तोड़ दिया और जो नया लॉक लगा है उसकी चाबी सोनाक्षी मैम के पास है सर। इतना सब कुछ हो गया, किसी को मुझे कॉल करके बताना चाहिए था ना। क्या हो भाई, फोन नहीं उठा रही हो? ऑफिस में आग लग गई और किसी ने मुझे बताया भी नहीं। सर मैं तो सुबह में ड्यूटी पे। चुप हो जा। अपने आप को इस कंपनी का सीईओ कहता है ना? क्या किया तूने यहाँ पे खड़े होकर? और कम से कम ताले वाले को बुलवा के ताला तो खुलवा देता। यहाँ मैं खड़े होकर उसको, तू जानता है उसे कॉल करने का क्या मतलब है मेरे लिए? आज तेरी वजह से देव दीक्षित सोनाक्षी के सामने झुक गया। ठीक है भाई, मैं लेके आता हूँ चाबी वाले को। वो भी मेरे बोलने के बाद। जा।
कोडिंग पढ़वाई थी। प्लीज मैं समझती हूँ अपने आप को, पर डोंट थिंक कि गोलू तुम्हें छोड़ देगा। तू शिकायत टट्टू, तुम मुझे तंग करोगे, मैं तुम्हारी दोबारा कंप्लेंट कर दूंगी। तो ये ले। बोलो तुम पागल हो, तुम्हारा नाम पागल है और तुम्हारा दोस्त भी पागल है। तुमने यूनिफॉर्म खराब कर दी, इन गिरा दिया उस पे। तुम्हें लगता है मैं प्रिंसिपल मैम को नहीं बताऊंगी? मैं अभी जाऊंगी। ओह नो, मैं तो वेरी स्कैर्ड हूँ। अब मेरा क्या होगा? इसको कंप्लेन करनी है करो। ये तो सच में गई है प्रिंसिपल के पास। अब तो प्रिंसिपल मैम हमको तो बहुत बड़ी पनिशमेंट देंगी। हाँ, तू तो सही कह रहा है। प्रिंसिपल मैम तो बहुत स्कोर करेगी और पनिशमेंट भी देगी, पर मुझे नहीं, मिस सुहाना बोस को। मैं इतनी देर वेट नहीं कर सकता, जाओ हथौड़ा लेके आओ। सोनाक्षी बोस, रुको तो मैं तोड़। Stop it. देव दीक्षित को कोई ऑर्डर्स नहीं दे सकता। मेरा जो मन है मैं वो करूंगा। नाम पढ़ रही हो ना? आंखों पर से ईगो की पट्टी हटाइए और देखिए, वहाँ पे एक और बोर्ड है जिस पे लिखा है सोनाक्षी बिजॉय बोस। ये मेरा भी ऑफिस है। आई होप मुझे ये बात आपको वापस याद नहीं दिलानी पड़ेगी। बहुत काम है हमें। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। सर ये देखिए, मैंने बाहर चेक किया तो ये मिला मुझे। सर मुझे तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। मिस सोनाक्षी बोस, तुमने ये छोटी सी चिंगारी लगाई है, लेकिन इसकी आग में क्या क्या जल जाएगा इसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। Miss Sonakshi Bose, what do you think of yourself? Mr. Dev Dikshit. हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। जी हाँ बोलिए, यहाँ कैसे आना हो? हमें टिप मिली कि आपकी कंपनी बगैर बिल के ब्लैक मार्केट में अपने मोबाइल्स बेच रही है, और ये ट्रेड कोई छोटे मोटे लेवल में नहीं बल्कि अच्छे खासे लेवल में चल रही है। आपको कोई गलतफहमी हुई है, या तो शायद आप गलत एड्रेस पे आ गए। मेरे ऑफिस में ऐसा कोई इलीगल काम नहीं होता। जो भी सेल होती है वो ऑन पेपर रिकॉर्ड रखा जाता है उसका। तो फिर हमें टिप क्यों मिली? आपको कोई टिप मिली और आप देव दीक्षित के ऑफिस में आ गए? मैं आपसे खुद कह रहा हूँ कि ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होता। हर चीज लीगली होती है, कोई इलीगल काम नहीं होता यहाँ पर। आपको चाहिए तो आप अकाउंट डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए, हमारी डिटेल्स चेक कर लीजिए। मिस्टर देव दीक्षित झूठ बोल रहे हैं। ये टिप मैंने ही दी है।
पास प्रूफ है, आप इन पेपर्स को चेक कीजिए और देखिए कि मिस्टर देव दीक्षित बिना टैक्स पे किए इतने सारे पैसों की ब्लैक में डीलिंग कैसे कर रहे हैं। तुम इस हद तक गिर जाओगी ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अक्षय, ये सीरियस मामला। अगर ये बात मार्केट में जाएगी तो मेरी कितनी बदनामी होगी, मेरी कंपनी की कितनी बदनामी होगी, ये तुमने सोचा नहीं? मैं गलती की अभी भी मौका दे रहा हूँ, अपनी गलती सुधार लो। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। फैसला छोटा हो या बड़ा, उसे लेने में मैं 5 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब जल्दी पता चल जाए कि गलती किसकी है और सजा किसे मिलने वाली है। तो हमने ब्लैक मार्केट से जब्त किए थे। What? Unbelievable, मिस्टर देव दीक्षित। मैं ये ऑफिस स्पेस आपके साथ शेयर करती हूँ और आपके इलीगल काम की वजह से मैं नहीं चाहती कि मेरी कंपनी या मेरे एम्प्लॉयज को कोई प्रॉब्लम हो। आई एम ग्लैड कि मैंने इन्हें अपनाया। मिस्टर दीक्षित, हमें समझ नहीं आता कि आप जैसा आदमी इलीगल काम में कैसे आ गया। ये रिकॉर्ड्स देखिए, किसी में भी इनवॉइस नंबर नहीं है। विकी! हाँ भाई, क्या है ये सब? मुझे नहीं पता भाई, ये किसने किया। तुझे समझ में नहीं आ रहा? तेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। इस कंपनी का सीईओ है तू। देखिए, आप लोगों को जो भी बात करनी है बाहर जाके कीजिए। हम आपका ऑफिस सील कर रहे हैं और अगले 48 घंटे तक आप या आपका कोई भी एम्प्लॉय ऑफिस के अंदर नहीं आ सकता। आप लोग सब बाहर जाइए। अभी आईटी डिपार्टमेंट अपनी इंक्वायरी करेगा, ठीक है? मीता, इसलिए हमारे स्टाफ से कहना कि वो अपने अपने जगह में बैठ जाए और यहाँ पे एक लाइन सेपरेटर डाल देना ताकि वहाँ का कोई एम्प्लॉय यहाँ ना आ सके। ये तुमने अच्छा नहीं किया मिस बॉस। भाई आप गुस्सा थूको और चिल होके एक बारी सोचो। भाई मेरी बात तो सुनो एक बारी। क्या हुआ देव भाई? जिसने भी ये किया है ना, उसे जल्द से जल्द मेरे सामने लेके आ। चैन की एक सांस नहीं लेने दूंगा मैं उसे। मेरे लिए मेरा काम और मेरा ऑफिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस पर दाग नहीं लगने दे सकता मैं। देव, क्या बात है? हमारे ऑफिस से किसी ने इलीगल तरीके से माल बेचा, जिसकी वजह से आईटी डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है। हमारा ऑफिस बंद कर दिया गया। कुछ भी कर, लेकिन जल्द से जल्द उस आदमी को ढूंढ के निकाल। मैंने हमेशा ईमानदारी से पैसे कमाने की कोशिश की। ये सिर्फ टैक्स की चोरी नहीं है, ये देश के साथ गद्दारी है। लेकिन भाई अभी ऑफिस तो बंद है, पता है। 48 घंटे के लिए इनकम टैक्स ने ऑफिस सीज कर लिया। लेकिन भाई आपने देखा नहीं वो सारी फाइल्स उन्हें किसने ला कर दी? और वो आईटी वालों को कॉल भी सोनाक्षी ने ही किया था। उसी ने उनको फोन करके टिप दी थी और उसके लिए अब ये सब करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओ माय गॉड, वो बंगालन टू ब्रदर को मिडिल में सेपरेटेड करवाना चाहती है। मम्मी जी ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बहन है, आई नो हर। देव भाई वो ऐसा नहीं कर सकती। यू सेटअप। वो सिर्फ पुरानी बातों को लेकर आपसे बदला लेने की कोशिश कर रही है बस। वरना आप ही बताइए, ऑफिस में अगर किसी ने किया है तो वो सारी फाइल्स उसके हाथ कैसे लग गई? वो हम लोगों को बर्बाद करना चाहती है बस। Yes, Miss Suhana Bose. Is everything all right? नो मैम, मैंने गोलू की कंप्लेंट उस दिन की थी ना, इसीलिए आज उसने मेरे शर्ट पे इंक फेंक दी। क्या? Let me see. What is this, Suhana? शर्ट पर तो कोई इंक नहीं लगी हुई है।
बट मैम गोलू ने सच में मेरे ऊपर इन पे की थी, मैं झूठ नहीं बोल रही, आप उसे बुलाकर पूछ लीजिए। सोहा, तुम गोलू की झूठी कंप्लेन लेकर मेरे पास आई हो। तुम्हें याद है ना, मैंने उस दिन गोलू को समझाया था कि झूठ बोलना बुरी बात है। तुमने भी आज वही किया। इट्स वेरी बैड। नाउ गो बैक टू योर क्लासरूम, और दोबारा ये नहीं होना चाहिए। यू मे गो नाउ। सॉरी मैम। ओके। कोडिंग मिली क्या? इनविजिबल रिंग के डफर। कर कितने डफर होते हैं ना? कैसे दिए? 10 रुपया पाव। ये पालक कैसा है? ईश्वरी जी, नमस्कार। नमस्ते। क्या बात है, आप कंफर्टेबल नहीं लग रही हैं। सब ठीक है? आप भी बताइए, आप ही बताइए, सोनाक्षी ने ऐसा क्यों किया? मैं समझी नहीं, शोना ने क्या किया? सोनाक्षी को देव का ऑफिस खरीदने की क्या जरूरत थी आशा जी? और अब तो हद कर दी। हाँ, उसने देव के ऑफिस में इनकम टैक्स वालों की रेड करा दी और 48 घंटों तक ऑफिस सील करा दिया। ये इनकम टैक्स वाली बात के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था, सच में। आप लोगों को तो कभी कुछ पता ही नहीं होता ना, क्योंकि यही सच है। हम शोना के काम के मामले में इंटरफेयर नहीं करते हैं। शोना काफी समझदार है, अपने फैसले खुद लेती है, तो हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। और जिंदगी भर बच्चे अपनी माँ की उंगली पकड़कर तो नहीं चल सकते। अच्छा, तो आप मुझसे कहना चाहती है कि देव मेरी उंगली पकड़कर चलता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। आशा जी, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटे ही रहते हैं। माँ का हक होता है ये जानने का कि बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। पता नहीं कैसे कुछ माँ को बच्चों की जिंदगी में झांकने का मन ही नहीं करता। आपका मतलब ये है कि मुझे शोना की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जब रिश्ते टूटते हैं तो साथ भी छूट जाता है, फिर सोनाक्षी ये साथ दोबारा क्यों जोड़ रही है? आप सोनाक्षी को समझाइए कि वो देव के ऑफिस को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चली जाए। ये देव का बरसों पुराना ऑफिस रहा है, देव छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए सोनाक्षी को जाना चाहिए ना। अगर आप चाहती हैं तो मैं भैया को कहकर वो ढूंढने में उसकी मदद करा दूंगी। नहीं नहीं ईश्वरी जी, आपको शोना की जितनी मदद करनी थी आप 7 साल पहले कर चुकी। उसे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, शोना के काम के मैटर्स में हम इंटरफेयर नहीं करते, ना ही करेंगे। क्योंकि आप जानती है कि सोनाक्षी आपकी बात नहीं मानेगी। इतना तो मैं समझ ही गई थी उसे। पता नहीं मैंने ये बात आपसे क्यों की। मुझे पहले भी आपसे उम्मीद नहीं थी और आज भी उम्मीद नहीं है। बेहतर यही होता कि हम दोनों के रास्ते कभी मिलते ही नहीं, या फिर मिलते तब भी हम एक दूसरे को देखकर अनदेखा कर देती, क्योंकि हम लोगों के बीच ऐसा कुछ रहा ही नहीं जिसे याद करके मुस्कुराया जाए। माँ, मैं ये ऑफिस छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने इस बारे में बहुत सोचा और उसी के बाद इसे खरीदने का डिसीजन लिया।
मेरी टीम ने भी बहुत मेहनत की, बहुत रिसर्च की। अब देख रही हो ना ये ऑफिस कितना अलग है, और इतनी बड़ी स्पेस हमें चाहिए थी हमारी बिजनेस के लिए। हाँ, इसे सेटअप करने में हमने बहुत खर्चे किए। अब कहीं और कुछ मिल जाएगा तो वो प्राइम लोकेशन में नहीं होगा ना, एंड वील फेस लॉसेस। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई हमें कुछ भी करे, हमें उनकी बातों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू ठीक बोलছিস, पर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से कैसे छुपाती कि मुझे ईश्वरी जी ने ये सब कुछ कहा। आई अंडरस्टैंड माँ। ऐसे शोना, तेरा ऑफिस है तो बहुत अच्छा, काफी बड़ा स्पेस है, पर ना मुझे इस कैबिन की वाइब अच्छी नहीं लग रही है। डोंट वरी, आप आ गई ना, अब अच्छी वाइब्स भी आ जाएंगे। तारीफ करनी है तो कंजूसी कैसी, खुल के करो। राइट, साफ साफ कहना चाहिए ना। वेरी गुड लुकिंग। वो तो मैं पहले से ही। और बेवकूफ भी। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, इस बाइक के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे ऑफिस पे रेड पड़वाने के बाद में हमदर्दी जताने यहाँ तक आई हो। हमदर्दी? वो भी तुम्हारे साथ? मैं अपनी लाइफ में ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करती, और स्पेशली उन लोगों के साथ जो मैटर ही नहीं करते। तो क्या हुआ, यहाँ तक कैसे आ गई? अपने पुराने परिवार की याद आ गई या माँ से मिलने आई? राइट मिस्टर देव, मैं तुम्हारी माँ से ही मिलने आई हूँ। मेरी माँ इस घर में बहुत चैन से रह रही है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी आहट भी उसे डिस्टर्ब करे। डिस्टर्बेंस तो तुमने क्रिएट की है। मुझे फिर से इस घर के सामने लाकर खड़ा करने वाले तुम ही हो। काश तुमने अपने मम्मा से मेरी शिकायत नहीं की होती। मम्मास बॉय। क्या कहा उनसे देव कि सोनाक्षी ने मेरा ऑफिस ले लिया, और कितनी बार कहने पर भी वो ऑफिस छोड़कर नहीं जा रही, ऑफिस में रेड भी पड़वा दी। प्लीज माँ कुछ कर। स्टॉप इट सोनाक्षी, क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही हूँ, वो ही कह रही हो जो तुमने किया है। तभी तो तुम्हारी माँ ने मेरी माँ से कहा कि सोनाक्षी को समझाओ और ऑफिस छोड़ने के लिए कहो। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा है। मुझे लगा 7 साल में कुछ तो बदल जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं बदला, सब वैसे ही। फिर से मेरी फैमिली को अपने मैटर्स में घसीट के ले ही आए। ये जो गुस्सा है ना अपने पास ही रखना, और मेरी बात ध्यान से सुनो। ये ऑफिस मैंने अपनी मेहनत से खरीदा है, कोई इलीगल बिजनेस चलाकर नहीं, और इस ऑफिस को मैं हर किस छोड़कर नहीं जाऊंगी। माँ, माँ। सोनाक्षी आई थी? हाँ। कितनी अलग दिख रही है आजकल। लंबे बाल काट दिए, अच्छे नहीं लग रहे हैं। जैसे भी लग रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है? देव, मैं तो बस। तो सोनाक्षी की माँ से बात करने गई थी ऑफिस के बारे में। क्यों माँ, क्या जरूरत थी तुझे ये सब करने की? तुझे मेरे काम में दखल देने की क्या जरूरत है? ये सोनाक्षी और मेरे बीच का मामला है, तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं। दखल?
देव बेटा, मैं तेरी मदद कर रही थी। मदद? मैंने मांगी तुझसे मदद? ना मैंने तुझसे मदद मांगी और ना ही किसी और से मांगी। तुझे बीच में दखल देने की कोई जरूरत नहीं थी। तेरे चक्कर में सोनाक्षी 4 बातें सुना के गई है मुझे। आखिर जरूरत क्या थी उसकी माँ से बात करने की? वो बार बार तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती जा रही है देव। उसने तुझसे तेरा ऑफिस छीना। किसी को तो कुछ तो कहना चाहिए उसे। इसके अलावा मैं कुछ और कर भी नहीं सकती थी। हाँ, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं थी। मुझे समझ नहीं आता, तू अभी तक उन्हीं बातों में उलझी हुई है। 7 साल पहले क्या हुआ वो कम था क्या? पुरानी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है क्या तू? देव ऐसी बात कर रहा है तू मुझसे? मैं तेरी भलाई चाहती हूँ। भलाई? तू मेरी भलाई चाहती है ना, तो प्लीज प्लीज मेरी भलाई के बारे में सोचना बंद कर दे। अरे मैं होश में हूं मां, कोई बेहोश नहीं हूं जो तुम मुझे संभालना चाहती है। सोनाक्षी और मैं हस्बैंड वाइफ नहीं है। हमारी 2 अलग अलग दुनिया है, 2 अलग अलग जिंदगी है, सब कुछ अलग। लेकिन अगर तू बीच में आने की कोशिश करेगी, उसकी फैमिली को बीच में लाने की कोशिश करेगी, तो हम अलग नहीं रहेंगे, हमारी दुनिया अलग नहीं रहेगी। मेरी गलती है, मेरी गलती है कि मैं घर पे आया, मैंने ये सब बातें की घर पे। हर 24 घंटे में ये पूरी दुनिया भी एक बार घूम जाती है, लेकिन तू पिछले 7 साल से वहीं खड़ी है। और अगर मैं आगे जाना चाहूं, आगे बढ़ना चाहूं, तो इस घर में आके वहीं पहुंच जाता हूं। एक बात ध्यान से सुन ले बा, आज के बाद ना ही मैं तेरे सामने सोनाक्षी का नाम लूंगा और ना ही तू मेरे सामने उसकी बात करेगी। अब प्लीज मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत कर। मैं फिर से वही जिंदगी नहीं जी सकता, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। ना ही तेरा दखल, ना ही वो जिंदगी। देव, ये क्या बदतमीजी है? हाँ भाई, किस तरह बात कर रहा तू अपनी माँ से? 28 साल बहुत तमीज दिखाई है मामा जी में। ईश्वरी देख, इस वक्त वो ऑफिस के टेंशन में है, गुस्से में है। नहीं भैया, नहीं। सोनाक्षी की माँ ने अच्छा नहीं किया। मैंने तो बस उनसे कहा था कि वो अपनी बेटी को समझाए, पर उन्होंने तो माँ का दर्द तक नहीं समझा। वो परिवार चाहता ही नहीं है भैया कि मैं और मेरा बेटा कभी खुश रहे। ये भी बस इसकी एक कॉपी लेनी पड़ेगी। ओह नो, आज अगर लेट हो गई तो मिस वारंबस मुझे नहीं छोड़ेगी। ये सब जल्दी खत्म करना होगा। ये क्यों फोन कर रहा है? बट अभी ये गुड न्यूज। हाँ बोलो। उनकी इंक्वायरी खत्म होते ही वो हमें बता देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके गुड। पड़ोसी देश में भयंकर भूकंप आने के कारण कुछ झटके दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में महसूस किए जाने की आशंकाएं हैं। सरकार ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ये हिदायत दी है कि सभी लोग सावधानी बरतें। जितनी भी बहुमंजिले इमारतें हैं उन सभी को खाली कराया जा रहा है। तब तक हो सके तो आप लोग अपना ध्यान रखें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इंडिया 12 न्यूज। धन्यवाद। हेलो, हाँ हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई है तो नहीं ना? नहीं सर, सारा स्टाफ जा चुका है। दिल्ली में अर्थक्वेक आने की चांसेस है। दिल्ली हाई अलर्ट पे है, इसलिए मेक श्योर कि हमारे ऑफिस की बिल्डिंग में कोई ना हो। लेकिन सर हमारे ऑफिस में इस वक्त कोई नहीं। दैट्स गुड। हमारा ऑफिस सोनाक्षी के सारे एम्प्लॉइज जा चुके हैं कि उनमें से वहाँ कोई है? वैसे तो सर सारा स्टाफ जा चुका है, लेकिन जब मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि मैडम अकेली बैठी वहाँ काम कर रही थी।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे ऑफिस में मत आना। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बताने का टाइम नहीं है अभी। यहाँ से चलो, दिल्ली हाई अलर्ट पे है, अर्थक्वेक के इफेक्ट यहाँ तक आ सकते हैं। आई कैन हैंडल माई सेल्फ, तुम जाओ। ये एटीट्यूड किसी और दिन के लिए बचा के रखो, अभी आर्ग्यू करने का टाइम नहीं है। चलो यहाँ से। इफ ही इज राइट, मुझे एक बार घर पे चेक कर लेना चाहिए। सोहा माँ बाबा को अलर्ट के बारे में पता है कि नहीं। मुझे बस एक कॉल करना है। व्हाट? कॉल करना है? फिर इम्पॉसिबल। फोन कहाँ आ गया? नीचे उतारो, मुझे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बचाया बिकॉज आई केयर फॉर यू। मैंने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, और कोई नहीं, तुम्हारा भगवान भी नहीं, क्योंकि वो हक सिर्फ मेरा, देव दीक्षित का। शांत हो जा ईश्वरी, शांत हो जा। अब तो धरती भी नहीं हिल रही है। अरे उससे क्या होता है भैया, जब तक मेरा देव घर पर नहीं आता तब तक मुझे चैन नहीं आएगा भैया। पता नहीं कहाँ गया वो। तू इस तरह मत घबरा, देव बिल्कुल ठीक होगा। ऐसे पूरा फ्लोर चेक कर रहा था ना, पर ये अद्भुत क्यों होता है? गोलू की समझदार माँ पूछ रहा है तुझसे कुछ, पता? क्यों, तुम भी तो? प्लीज, मैं आप दोनों से नहीं पूछ रहा, मैं दादी से पूछ रहा हूँ। दादी आप बताओ ना, अर्थक्वेक क्यों होता है? मैडम जी, भक्त को पता है आपको इसका जवाब आता है। ये धमाका इंग्लिश में जवाब दीजिए। लिसन गोलू, I tell भाई earthquake come because धरती माता is dancing when she is happy and she is sad. दादी, this answer is सही, no question, okay? देव आ गया,
कैसा है गोलू, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, पर ये घर वाले डरे हुए हैं। भूकंप रुक गया है, आप लोग बाहर क्या कर रहे हैं? चले अंदर। देव, मैंने तुझे कितनी बार फोन नहीं नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। एक और आपको भी लेना होगा। मैं तो एक और जरूर लूंगी। तुम लोगों ने यहाँ पे वापस आके बहुत अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे हाथ का सौंदेश हम लोगों को दोबारा खाने को कैसे मिलता। मम्मा, इसी आप ठीक तो हो ना मिस बोस? यस डॉक्टर बोस, मैं आपका कब से वेट कर रही थी और आपको फोन भी किया। शोना बेटा, हम तुम्हें कितना फोन कर रहे हैं, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम लोग इतने परेशान हो गए थे। पापा अब एक्चुअली ऑफिस में बिजी थी ना, और फोन शायद से साइलेंट पे था। लेकिन जब मैं आपको फोन करने के लिए फोन ढूंढ रही थी तो वक्त ने किया क्या हंसी। मम्मा क्या हुआ? ऐसा लगा कि मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई। थैंक गॉड बेटा, तुम सेफ हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। अरे हम लोग तो वरीड हो गए थे यहाँ। दादू इतने वरीड थे कि यहाँ पे पार्टी रख ली। चुप पागल। अरे भूकंप के झटकों की वजह से सब लोग अपने घर से बाहर आ गए थे। हमने कहा हमने सौंदेश बनाया है, अच्छा डिनर बनाया है, तो हमारे घर ही आ जाओ। बेटा तुमने खाया नहीं होगा सुबह से कुछ। गुन्नी, शोना के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। और आप लोग कैसे हो? आप लोग? हाय शोना। हाय। कितने सालों बाद देखा है मैंने तुम्हें, बहुत चेंज हो गई हो तुम। और आप वैसे की वैसी, एकदम यंग। थैंक यू। माय डियर रेड, तूने फिर समथिंग किया। डेविड ने एंगर में था कि नीचे को टर्न करके उसने लुक भी नहीं दिया। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। अगर किया होता तो भाई अभी तक क्लास नहीं लगा देते मेरी। वैसे भी देव भाई के गुस्से को देखकर ना मुझे लग रहा है कि उस बंगालन ने ही कुछ किया होगा। मैंने नहीं किया कुछ भी। हे माय गॉड, मीनस उस बंगालन ने बैक कुछ किया। व्हाट आर यू डूइंग? डीके, गो इनसाइड। ओके मैडम जी। माय डियर देव उस बंगालन के नियर गया था। मम्मी, विक्की को जो खबर मिलती है ना, वो बिल्कुल पक्की मिलती है। देव भाई ऑफिस से ही आ रहे हैं। फिर तो ये रॉन्ग है, टोटल रॉन्ग। अरे माय डियर देव को उस बंगालन से अभय करने का भर तुम्हारा है, योर। नहीं तो ही गेट भूकंप का झटका ऑलवेज। मम्मी क्यों चिंता कर रही हो आप? अभी आप नहीं जानती कि सोनाक्षी को नहीं पता है कि इन 7 सालों में देव भाई आग बन गए। जितना वो इस आग से उलझने की कोशिश करेगी ना, उतना ही जल के राख भी हो जाएगी। ये एंजल तो मैंने सोचा ही नहीं। माय डियर, तू एकदम सही सीख रहा है। अब माय डियर देव और उस बंगालन का टुगेदर होना तो इनविजिबल है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपकी इंग्लिश का सही होना इनविजिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। देव भाई बुआ को भगवान मानते थे, आज पलट के भी नहीं देखा। तो वो ऑफिस में सोनाक्षी क्या चीज है? फिर तो कोई टेंशन नॉट। एक टेंशन है लेकिन। व्हाट? जब से सोनाक्षी ऑफिस में आई है ना, तब से देव भाई अपने पैर ऑफिस में गड़ा के बैठे हुए हैं। ये मेरे लिए सही नहीं है। ऐसे ही चलते रहना तो पैसे कमाना मुश्किल हो जाएगा मम्मी, रोड पे आ जाएंगे। कैसे भी करके अब देव भाई को ऑफिस से बाहर ही रखना पड़ेगा। You do what? कुछ तो करना ही पड़ेगा। आंटी, आपको इतनी बार तो बताया कि मैं स्कूल जाती हूँ और मेरे पास सोशल विजिट का टाइम नहीं है। मम्मा, आपको पार्टी पसंद नहीं है? मैं इन सबको भगा दूँ? किसने कहा मुझे पार्टी करना पसंद नहीं है? ऑफ कोर्स पसंद है। क्या बातें हो रही है खुसर पुसर माँ बेटी के बीच में? हाँ, खुसर पुसर। मम्मा यहाँ अकेले बैठी हुई थी सैड सी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अब मम्मा बिल्कुल ठीक है। अब जाओ दादू के पास जाओ। ओके? ये हलो सोना,
क्या सोच रही है? कुछ नहीं। अपनी बेस्ट फ्रेंड को नहीं बताएगी? माँ, मैं काम में इतनी बिजी थी कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये अर्थक्वेक का वार्निंग कब निकला। की बोल छीश? किसी ने आके टाइम पे मुझे वहां से निकाला, वरना आई डोंट नो। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल सेफ है और अपने घर में। भगवान उसे सारी खुशियां दे। किसने बचाया? कोई स्टाफ का मेंबर था? मुझे बताना, मुझे उसे पर्सनली थैंक करना। देव, जो भी शेयर्स हमने खरीदे हैं उन सबकी लिस्ट मुझे भेजो, और इतना करो, मैं बाकी बात में बताता हूँ। कॉफी ले आओ। नहीं माँ, तू सोनाक्षी को बचाने गया था ना? माँ जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। खामखा क्यों दखल दे? कैसे दखल दे? तू अपनी जान पर खेलकर सोनाक्षी को बचाने गया था। अगर तेरी जान को कुछ, अब ये मत कहना कि तेरे जीवन पर हमारा कोई हक नहीं रहा। अरे माँ है ये तेरी, जन्म दिया इसने तुझे। इतनी बड़ी बात तू हमसे कैसे छुपा सकता, खासकर अपनी माँ से? क्यों छुपाऊंगा मैं कुछ? मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सोनाक्षी और मेरे बीच कोई अफेयर नहीं चल रहा है जो मैं छुपाऊंगा, और ना ही मैं कभी सोनाक्षी से प्यार करने लगूंगा। मैं ऑफिस सिर्फ उसे बचाने के लिए गया था, और वही किया मैंने। इसके लिए मेरे पास और कोई वजह नहीं है। उसकी जगह कोई और भी होती तो मैं यही करता। क्यों छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बना रहे हैं? अगर पिछले 7 सालों में मेरा सोनाक्षी के साथ कोई रिश्ता रहा है तो वो सिर्फ नफरत का है। इसी बात का तो दुख है थी। पिछले 7 सालों से तूने सिर्फ सोनाक्षी के साथ ही रिश्ता रखा है, फिर चाहे वो नफरत का ही क्यों ना हो। हाँ, मुझे अपना फोन दो ना। वो मुझे नीता को कॉल करना है। मेरा फोन ऑफिस में रह गया ना, तो मंगवा देती हूँ। मुझे पता है आपके मन में कई सवाल होंगे ना देव के बारे में, कि उसने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बचाया, उसने क्या कहा, इसका मतलब क्या था। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ शोना, जब देव ने तुझे बचाया तो तूने उसकी आंखों में क्या देखा? कुछ भी नहीं, सिर्फ गुस्सा। गुस्से के सिवा मैंने कुछ भी नहीं देखा, और शायद गुस्सा भी खुद पर। मुझे तो लगता कि वो पछता है मुझे अपनी जिंदगी से निकाल के। इसलिए जब से मैं यहाँ आई हूँ ना, तब से किसी ना किसी फॉर्म में उसका गुस्सा बाहर निकल रहा है। एनीवे, चलने दो उसे अपने गुस्से की आग में। आई रियली डोंट केयर। वहां पे क्यों खड़ा है? अगर बैठना ही है तो यहाँ पे आके बैठ जा। What? आपने जिनको ऑफिस में सेव किया बैग्स भी अच्छे हैं ना? पापा ने कहा आप उनके पास गए थे, इसका मतलब तो ये हुआ कि आप उनसे लव करते हो। अभी का तो पता नहीं, लेकिन जब करता था तो बहुत करता था। अब तू बता, जब तेरा क्लास टेस्ट होता है और उसमें तू फेल हो जाता है तो तुझे बुरा लगता है ना, गुस्सा आता है ना? मैं तो अपने लाइफ के टेस्ट में ही फेल हो गया। एक डिसीजन लिया था अपने लिए, वो भी गलत निकला, तो गुस्सा तो आएगा ही ना। अगर इकट्ठी हो गई तो पट्टी भी हो सकती है। हम तो स्कूल में लाइक दिस करते हैं। तो कट्टी करनी ही क्यों थी? जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था और उसने 1 मिनट में तोड़ दिया। बहुत गुस्सा आया था मुझे, बहुत ज्यादा, और ये गुस्सा कभी खत्म होगा भी नहीं। 7 जन्मों का साथ देने का वादा किया था,
प्यार करने से ही दुश्मनी का रिश्ता तो निभाऊंगा। यह देव दीक्षित का वादा है। शोना, अगर आग लगी है तो धुआं अपनी आंखों में आ ही जाता है बेटा। वो इस आग को बुझा तो नहीं सकती, पर इससे दूर जरूर जा सकती है। जिसे जो करना है करने दे, पर अगर ये सब तेरे सामने होता रहा ना तो आई डोंट नो। देख शोना, इतनी मुश्किल से तो इन सब चीजों से बाहर निकली। मुझे डर है कहीं वापस से कुछ। हाँ, जस्ट रिलैक्स। ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। इतने सालों से जो मैंने मेहनत की वो ऐसी किसी पे भी वेस्ट थोड़ी ना होने दूंगी। आप सब, मेरा काम यही मैटर करता है मेरे लिए। यही मेरी लाइफ है और किसी की जगह नहीं है मेरी लाइफ में। नो। हेलो मीता, वो मेरा फोन वहां पे ऑफिस में रह गया। क्या बताऊं यार, सब कुछ एकदम सेट था। अच्छा खासा अपनी कुर्सी में बैठकर ऐश कर रहा था मैं। फिर अचानक से पता नहीं ये कहां से बंगालन टपक पड़ी, और इससे बदला लेने के चक्कर में भाई रोज ऑफिस आ रहा है। मतलब मेरी तो अच्छी खासी लगा दी है। जस्ट चिल मार मेरे भाई, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। और तुझे सिर्फ यही चाहिए ना कि तेरा देव भाई ऑफिस से दूर रहे। हाँ यार, मैं इतनी देर से यही तो समझा रहा हूँ तुझे। जस्ट चिल मार मेरे भाई और सॉल्यूशन सुन। देख, प्लान तो अच्छा है, लेकिन अगर मैं यहाँ फंस गया ना तो मेरी कब्र खुद जाएगी भाई। तेरा नाम कहीं नहीं आएगा, मेरे पे भरोसा है ना तुझे? एंड आई प्रॉमिस यू ब्रो, कल ही तेरा काम हो जाएगा। यार थैंक यू सो मच। पता है असली भाई तो तू ही है। बस अब एक बार ये हो जाए, उसके बाद वो सोनाक्षी को मैं बाद में बात करता हूँ तुझसे। कौन था? और तुम सोनाक्षी के बारे में किससे बात कर रहे थे? तेरे कान बज रहे हैं क्या? मैं उसके बारे में क्यों बात करूंगा? मैं करण से बात कर रहा था। तो इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? अब तू अचानक से चली है यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा हड़बड़ा गया, और क्या। अब तुझसे इतना डर लगता है कि क्या बताऊं। प्लीज कुछ भी मत बोलो। हाँ, स्माइल क्यों कर रही है? तू जब गुस्सा होती है ना तो एकदम टोटा लगती है। What? लगता है भूकंप ने ना तुम्हें सच में हिला डाला है। भूकंप ने नहीं, ये तो मेरा खुद का टैलेंट है। Really? फिर ये टैलेंट दिखता क्यों नहीं? अब तू इतना खिच करती रहती है तो ये टैलेंट दिखाऊंगा कब? तू हाँ तो बोल, फिर दे। अच्छा। मम्मा, मैं लिपस्टिक लगाना कब स्टार्ट करूंगी? जब आप मम्मा की तरह ऑफिस जाना शुरू करेंगे ना तब। तो मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं भी आपके साथ ऑफिस चलती हूँ। अच्छा मम्मा, परफ्यूम तो लगा दो, मैं स्कूल जा रही हूँ ना। ओके, लेकिन कभी कभी ओके? ओके। अच्छी है ना? हाँ ओके, मैं दादू के साथ स्कूल जा रही हूँ। Have fun. You too. Bye. Bye. ये क्या है?
बार फिर से क्लाइंट को फोन करने की ट्राई करता हूँ। वो फ्री, लगता है एक्सीडेंट हुआ। मिस्टर देव दीक्षित, सुबह सुबह बैड स्टार्ट। भाई साहब, आप ठीक तो है ना? अबे हम तो ठीक हैं, तू अपनी चिंता कर। तुमने कॉल क्यों किया मुझे? हेलो देव? कौन हो तुम लोग? हटो मेरे रास्ते से। ये क्या तमाशा लगा रखा है? अगर ये मजाक हुआ तो मुझे फिर से कॉल किया ना तो देख लेना। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? मारो साले को, बचना नहीं चाहिए। ये किसकी आवाज है? देव को फोन दो। हेलो? मैं क्या करूं? ये कोई प्रैंक भी नहीं है। देव सच में किसी मुश्किल में फंस गया। हाँ, उसका फोन अकाउंट, उसे ट्रैक कर सकते बनो बनो बनो। हेलो देव, अगर तुम सुन रहे हो, मैं आ रही हूँ। प्लीज जल्दी चलाइए प्लीज। फोन तो ले आती, किसी को कॉल करके हेल्प तो मांग लेती। अगर फोन बंद करूंगी तो देव को कैसे ट्रैक करूंगी मैं? आगे से सेकंड राइट। पता किसने भेजा है तुझे? पता किसने भेजा है तुझे? बताता हूँ हम लोगों को तुम्हें मारने के लिए। देव भाई के ऑफिस का सिलसिला तो खत्म हुआ। थैंक यू करण। बस यही होना चाहिए। एक मिनट देव की गाड़ी। एक मिनट रोकी। देव का फोन है। देव का मीनाक्षी।